सट्टे में मतलब एक नशा है, वो भी शराब से भी बड़ा नशा है कि पैसा कैसे में दुगना हो जाए, 10 गुना हो जाए और हार के बाद फिर से जीत का नशा है। तो आप अंदाज लगाएं कि हर क्षेत्र में घोड़े घुड़सवारी तो ज्यादा बड़ा पैसा तो क्रिकेट पे लग रहा है और उसमें नेता भी बड़े बड़े नेता शामिल हैं। तो लॉटरी के जरिए भी कैसे, मतलब बगैर पैसा लगाए या कम से कम पैसा लगाए कैसे लाखपति हो सकते हैं। ठीक है, कई लोग करोड़पति हुए हुए उसी धंधे में चलता ही है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साहिब में आपका स्वागत है। दीपावली के पावन पर्व पर हमारे सारे दर्शकों को, देश को, समाज को और वैसे कहा जाए तो संपूर्ण विश्व को शुभकामनाएं। शांति, सद्भावना, सुख, समृद्धि, संपन्नता और सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की कि सबको समान सुख मिले, समृद्धि मिले। दीपावली के पर्व पर न केवल भारत में बल्कि अब तो पूरे विश्व में ही उत्सव होता है, मनाया जाता है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, मॉरिशस में, फिजी में, दुनिया भर में। और इससे ही जुड़ा मामला है। भारत में उत्साह के साथ जब चर्चा होती है तो उत्सव तो मनाते ही हैं, लेकिन कुछ धूमधाम में एक और बात होती है। लोग घर से लेके बड़े बड़े होटलों तक ताश खेलते हैं। तो चर्चा भारत में जुए की, सट्टे की और उत्सव और त्योहार के मौके पर भी मौज मस्ती के लिए शराब की भी। आप देखें कि ये उत्सव एक पर्व सामूहिक सौहार्द के लिए है, लेकिन वो भी समय के साथ कैसे बदला है और उसके साथ रौनक भी बढ़ी है और उसके साथ धन भी बढ़ता गया है और खर्च भी बढ़ता गया है। ताश के खेल में कोई 10 रुपए लगाने वाला भी है, कोई 10,000 भी है, कोई 10 लाख भी है। जुआ खेलने वाला करोड़ों में भी खेल रहा है। तो भारत में ये जो महाभारत काल का जुआ, जिसकी वजह से महाभारत ही हो गया, कुरुक्षेत्र में युद्ध ही हो गया, उसका बड़ा कारण तो जुआ ही था। तो भारत में वैसे सट्टा जुआ, उस पर रोक है, प्रतिबंध है अधिकांश राज्यों में। ये भी हम बताएंगे कि प्रतिबंध है, लेकिन कैसे चल रहा है सट्टे का धंधा। होली पर भांग की चर्चा होती है और दिवाली पर लोग शराब की चर्चा भी करते हैं। जहां जिनके पास ऐसे साधन है वो खुशी मनाने के लिए शराब की खपत करोड़ों रुपए की हो जाती है। तो बात सट्टा जुआ की यदि की जाए तो कितना बड़ा बिजनेस भारत में हो गया है। सट्टे बाजार में आपको आश्चर्य होगा आंकड़ा सुनकर के, अकेले भारत देश में 3 लाख करोड़ रुपया आता और जाता है। 3 लाख करोड़ रुपया सट्टा बाजार में साल का बता रहा हूं वैसे, क्योंकि एवरेज निकाला जाता है कि कितना हो रहा है, किस तरह से फैल रहा है। और जुआ है, रेसकोर्स है, कैसीनो है, घुड़दौड़, रेसकोर्स, वो भी पुराने जमाने का खेल है, लेकिन खेल में भी रेसकोर्स में रेस का तो अब दुनिया के दूसरे देशों में तो बहुत ज्यादा है। भारत में कुछ हद तक उस पर इसकी लिए छूट भी है कि चलिए इस पर भी कोई दाव लगा दे तो उसको खेल मान करके उस पर दाव लगाने की उसको वैधानिक मान्यता भी मिली हुई है। तो आप देखते होंगे रेसकोर्स सब जगह है, घुड़दौड़ की भी प्रतियोगिता को लेकर के भी होता है। और जुए का और सट्टे के नए नए रूप नई टेक्नोलॉजी के साथ भी आ गए हैं। आपने इन दिनों में चर्चा सुनी ना, ऐप आ गया, महादेव ऐप आ गया और उसी में कई हजार करोड़ रुपए का धंधा हर साल होने लगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से भारत में अवैध होते हुए भी धंधा जारी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मुझे याद है हमारे इलाके में, मालवा क्षेत्र में, तो पानी के लिए भी
सड़क पर बाकायदा आवाज लगती थी सट्टे के लिए कि बारिश होगी या नहीं होगी। हो सकता है अभी भी कुछ इलाकों में इसको लेकर के भी सट्टा खेला जाता हो। तो आप ये बताएं बारिश होगी कि नहीं होगी, उसी पे पैसा लगा दिया गया। अब सट्टे में मतलब एक नशा है, वो भी शराब से भी बड़ा नशा है कि पैसा कैसे में दुगना हो जाए, 10 गुना हो जाए और हार के बाद फिर से जीत का नशा है। तो किस तरह से भारत जैसे देश में हमारे यहाँ सारे प्रतिबंध, सारी बुराई, महाभारत काल को याद करते हुए भी, लेकिन कोई उसको, शतरंज में तो उतना जुआ नहीं लगता जितना क्रिकेट में लग जाता है। अब क्रिकेट की ही बात यदि की जाए, चूंकि आजकल क्रिकेट का भी मौसम है, तो क्रिकेट में भी कितना पैसा लग जाता है सट्टे में, आपको आश्चर्य होगा। करीब 200 से 700 करोड़ रुपया हर मैच पर। आप मैच देख रहे हैं क्रिकेट का टीवी पर, लेकिन कितना पैसा लग रहा है सट्टे में। और इसीलिए वो क्रिकेट को लेकर के ज्यादा ही चर्चा होती है। मीडिया में पैसा कमाया, मीडिया में दिखाया, इसलिए उनको एडवर्टाइजमेंट मिल गया, वो अलग है। ये पैसा जिसको कहा जाए कि ये कालाधनी तो होता है, कोई बैंक अकाउंट जो चेक से तो देता नहीं है। तो आप अंदाज लगाएं कि हर क्षेत्र में घोड़े, घुड़सवारी, तो ज्यादा बड़ा पैसा तो क्रिकेट पे लग रहा है। और उसमें नेता भी बड़े बड़े नेता शामिल है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो महादेव ऐप बना, उसके तार किनसे जुड़े? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह तो पहले थे। अब रमन सिंह आरोप लगा रहे हैं कि भूपेश बघेल जो है वो इस महादेव ऐप के लिए, मतलब चूंकि रमन सिंह पर तो कोई आरोप सिद्ध हो नहीं पाया, लेकिन हाँ भूपेश बघेल उनके करीबी लोगों का, और 508 करोड़ रुपए का आरोप लगाने वाला तो खुद घूम रहा है, वीडियो डाल रहा है। तो आप अंदाज लगाएं। और उसके तार भी कहां कहां जुड़े हुए, देश दुनिया में, बाहर भी, दुबई में। और ऐप के माध्यम से भी कई धंधा, एक जूस वाले ने शुरू किया था, बढ़ता गया, उसको लगा सट्टा, उसको कहा गया दुबई जाके करो, भारत में तो मुश्किल है तुम्हारी। उसका दावा तो यही कि सरकार में चीफ मिनिस्टर ने ही उसको ऐसा कह दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार मुकुल मुद्गल कमेटी भी बनाई थी, जिसने कहा था कि भाई इस तरह से कैसे इन पर अंकुश होता है। लेकिन कितना ही सुप्रीम कोर्ट सिफारिश कर दे, सरकार रोक लगा दे, समाज में लॉटरी, सिक्किम, नागालैंड, उन प्रदेशों में तो इस पर भी वैध है, क्योंकि लॉटरी भी एक बार, विदेशों में तो रोज प्रतिदिन भी खुलती है, ये भी सही बात है। लेकिन भारत जैसे देश में कई राज्यों में इस पर रोक लगाई गई, फिर कुछ राज्यों में बिकने की छूट हो गई। तो लॉटरी के जरिए भी कैसे, मतलब बगैर पैसा लगाए या कम से कम पैसा लगाए कैसे लखपति हो सकते हैं? ठीक है, कई लोग करोड़पति हुए होंगे, उसी धंधे में चलता ही है। अब शेयर मार्केट को आप जुआ नहीं, क्योंकि वो तो बगैर मान्यता है, बाजार भाव जैसा बढ़ता है कंपनियों का है। लेकिन ये जो है बीमारी सट्टे की, जो इस देश में कई लोग, फैमिली बर्बाद भी हो गई, कई लोग उसमें अरबपति भी बन गए होंगे। लेकिन वो फिर पैसा कहाँ रहता है? देश के बाहर रहता है, वो काला धन जिसको कहते हैं। अब कहते हैं भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो काला धन कहाँ रोक पाए? अब भाई समाज में अनुशासन नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, धर्म केवल लक्ष्मी पूजा इसलिए की जाए, ये नहीं कि समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो, परिवार में सुख मिले, आशीर्वाद मिले। नहीं, कुछ लोग, या कहें काफी बड़ी संख्या में ऐसे गिरोह भी हो सकते हैं, और उनके तार तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हैं। यहां तक कहा जाता है कि बड़े बड़े माफिया भी सट्टा और भारत के बाजार पर उनका नियंत्रण होता है, क्रिकेट पे भी उनका खेल चलता रहता है, पैसा लगाने वाला। और आपको आश्चर्य होगा, चीन जैसा देश जहां डिक्टेटरशिप है, लेकिन वहां भी ये बराबर फैलता जा रहा है। चीन जैसे देश में डिक्टेटरशिप होगी, लेकिन जुआ सट्टा, चूंकि पैसा कैसा आए कैसा जाए, उनकी इकोनॉमी भी जिस तरह की प्रभावित हो। और आप ये समझिए कि जब ये क्रिकेट पर भी दाव लगते हैं तो चीन भी लगाता है, और दुनिया के कई और देशों में भी उस पर पैसा लगा दिया जाता है। तो बताया यही जाता है कि करीब मतलब अरबों डॉलर का खेल भी क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो जुआ, सट्टा, शराब की बिक्री, हमने शायद पहले भी आपको उसकी जानकारी दी होगी कि छोटी बात नहीं है। 3 अरब डॉलर का बिजनेस है, 3 अरब डॉलर का बिजनेस है भारत का, और दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं शराब को धंधे के उसमें, जो बाहर विदेशों में भी हम बेचते हैं, बड़े बड़े देशों में भी बेचते हैं।
तो इसलिए इस बुराइयों पर कहा जाता है कि विजयादशमी दशहरे पर बुराइयों पर अच्छाई की जीत। दीपावली पर दीपक लगाया जाता है, दीपावली पर पूजा की जाती है गणेश लक्ष्मी सरस्वती की, या अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने का यदि संदेश है, तो चाहे जीवन का अंधेरा हो, चाहे समाज में अंधेरा हो, राजनीति में अंधेरा हो, आर्थिक जगत में अंधेरा हो, वहां पर उजाला आए, वहां रोशनी आए, उसका लाभ समाज को सबको मिले, खाली एक परिवार घर को न मिले, सबको मिले। परिवार रहेगा तो उसी तरह समाज, हर परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो दुनिया में और देशों में व्यापार होगा, वहां भी आर्थिक होगा। धन्वंतरी पर उसका नाम धन्वंतरी दिवस जो रहा, जिन्होंने धन्वंतरी ने आयुर्वेद जिसकी खोज किया, आयुर्वेद को ज्ञान दिया भारत में, अब तो दुनिया में आयुर्वेद का उपयोग होने लगा है दवाइयों का। अब उसे केवल धनतेरस से जोड़ दिया गया है। धन भाई, धन ही की कामना, बाजार उससे कितना प्रभावित है। भूल जाते हैं कि धन्वंतरी की पूजा भी स्वास्थ्य के लिए होती है। औषधि ऐसी हो जो प्रकृति से मिली है, वही जड़ी बूटियां हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उससे ही सब कुछ गारंटी है, लेकिन कम से कम अधिकाधिक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आयुर्वेद तो वही शुरू से कहता है। तो ये जो पर्व है, इसका संदेश है स्वस्थ, सुखी, संपन्न जीवन, न कि संपन्नता में अय्याशी बोले तो उसे अय्याशी ही कहेंगे। जब करोड़ों रुपया डुबा दिया जाए, करोड़ों रुपया कमा लिया जाए और उसका गलत ढंग से उपयोग हो, उसके इकोनॉमी में भी उसका उपयोग न हो, देश के बाहर चला जाए। तो इस उत्सव पर जब शुभकामनाएं देते हैं हम एक दूसरे को और संकल्प लेते हैं, पूजा करते हैं, पवित्र मन से यदि सोचते हैं, और जो पूजा न भी करते हैं, जैसा मैंने कहा दीपावली का पर्व अब किसी एक धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है। सवाल यह है कि ये पूरी दुनिया में शांति, सुख और समृद्धि के लिए है, अंधेरे से प्रकाश के लिए है। तो इसमें सबके लिए शुभकामना देते समय संकल्प ये भी हो कि बुराइयों पर भी नियंत्रण हो। हम ये तो नहीं कह सकते, जैसा मैंने कहा महाभारत काल से जुआ चल रहा है, लेकिन द्रौपदी दांव पर न लगाई जाए, नेता दांव पर न लगाया जाए। यदि महाभारत, गीता, रामायण को या वेदों को ज्ञान देने वाले हैं, या उनकी जब चर्चा करते हैं तो गलत बयानी न करें। कम से कम उनको भी गलत, उन पात्रों को भी, चाहे पांडव हो, चाहे वो दशरथ के परिवार के श्री राम और उनके भाइयों के बारे में हो, सीता जी के बारे में हो, राधा और कृष्ण के बारे में हो, उनके बारे में गलत सूचनाएं, गलत भ्रम। शिव जी की आराधना करें, लेकिन शिव जी के साथ साथ खाली चरस गांजा के बारे में सोचे कि नहीं, उनके लोगों को तो छूट थी, तो वो भी एक गलत धारणा है। तो पूजा अर्चना के साथ बुराई से मुक्ति हो, वही सबसे बड़ा अंधेरा है। हम कामना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि मिले। गणेश जो सद्बुद्धि के देवता हैं, लक्ष्मी जिन्हें धन समृद्धि की देवी माना जाता है, और विष्णु जो सबको सुख समृद्धि दे, यही एक कामना की जाती है। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। आप एडिटर्स आई सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक लोगों को भेजें, अधिकाधिक लोगों को बताएं और उसे फॉरवर्ड करें। जो अच्छा लगे वो भी बताएं, जो कड़वा लगे या जो आपको लगे कि आप इसके बारे में कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, अवश्य हमें अवगत कराएं। आपके कमेंट बॉक्स में अपना लिख कर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।